हरिः ओम्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहते हैं आप सभी की कुशलता की। तो आई होप यू आर एब्सोल्युटली राइट, फाइन। और भागवत की बड़ी सुंदर श्रृंखला चली हुई है, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। हम आप इस बृहद अनुष्ठान के सहभागी बने हुए हैं, बड़भागी हैं हम आप लोग। तो श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। तो आइए, आज हम तृतीय स्कंद की कथा, पंचम स्कंद के तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो आइए, आज की पावन कथा प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व करते हैं 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन। तो निवेदन करना चाहूंगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेगा। आइए चलते हैं, करते हैं गोविंद के नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं पंचम स्कंदः अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। नाभिरोपत्यकामो प्रजया मेरुदेव्या भगवन्तं, यज्ञपुरुषमवहितात्म आमाव यज्ञपुरुषमवहितात्म मा यजत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आग्निद्र के पुत्र नाभि के कोई संतान न थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया है। तस्य हवा श्रद्धया विशुद्ध भावेन यजतः प्रगवर्येषु प्रचरत्सु द्रव्यदेशकाल मंत्रत्व दक्षिणा विधान योगोपपत्तया दुर्दिगमोपि भगवानो भागवता वत्सलतया सुप्रतीको आत्मानां अपराजितं निज 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 जनाभिप्रेतार्थ विदित्सया गृहीत हृदयो हृदयंगमं मनोनयनानंदना वयवा विरामो माविष्यकारो वयवाभिरामो माविष्यकारो। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य देश काल मंत्र ऋत्विज दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धा पूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभिष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हुआ। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वदा स्वतंत्र है, तथापि उन्होंने प्रगवर्य कर्म का अनुष्ठान होते समय उस मन और नैनों को आनंद देने वाले अवयवों से युक्त अति सुंदर हृदय आकर्षक मूर्ति में प्रकट किया है। अतः तमाविष्कृत भुजो युगलद्वयं हिरण्मयं पुरुष विशेषं कपसकौशय्याम्बर याम्बरधर मुर्षि विलसत् श्रीवत्सललामं धरवरवररो हवनमाला शौर्य मृतमणिगदाभिरुपलक्षितं स्फुटकिरणप्रभर मुकुटकुण्डलकटक कटशूद्रोहार केयूरनूपुरद्यांगभूषण विभूषित मृत्युक्षदस्य गृहपतयोधना एवोत्तमधनुपलभ्यो सभौमानमर्हणीनाभुर वनत शीर्षाण उपदस्तु। उनके श्री अंगों में रेशमी पीतांबर था, वक्षस्थल पर सुमनोहर श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित था, भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म तथा गली में वनमाला और कौस्तुभमणि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाले किरण जाल मंडित मणि में मुकुट कुंडल कंकड़ करधनी हार बाजू बंद और नूपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देख ऋत्विज सदस्य और यजमान आदि सभी लोग ऐसे आह्लादित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धन राशि पाकर फूला नहीं समाता। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की अर्घ्य द्वारा पूजा की और ऋत्विजों ने उनकी स्तुति की। ऋत्विज ऊचो अर्हसि मुरहो हरत्तरवारणमस्माकं पर्वतानां
नमो नम इत्येतावत्सुदुपशिक्षितं कोरहति पुमान् प्रकृतिगुणव्यक्ते कर्मतरणीसो ईश्वरस्य बलस्य प्रकृतिपुरुषयोर् वाक्मनाभिर्नामरूपाकृतिभिरूपनिरूपणं मृत्युंजयो ने कहा पूजितम हम आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने। हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं, इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुषों से भी परे हैं, फिर प्रकृति प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुणगान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप साक्षात परमेश्वर हैं। सकल जन निकायों ब्रजन निरसन शिवतम प्रवर गुण गुणैक देश कथनाधृते आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा। परिजनानुराग विरचित सबल संसप्त सलिल सिकित सित किसलय तुलसिका दुर्वांकुरैरपि संवृतय सर्पया किल परम परतुष्यसि। किंतु प्रभो यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल विशुद्ध पल्लव तुलसी और दूब के अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं तो भी आप सब प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं। अथानयापि न भवता ईज्योर्भार भरया समुचितमर्थमिहोपलभामहे। हमें तो अनुराग के सिवा इस द्रव्य कालादि अनेकों अंग वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखलाई देता। आत्मनो एवानुशवन मज्जो शाव्यतिरेकेण वो भूयमाना शेष पुरुषार्थ स्वरूपस्यो किंतु नाता सौ आशा सानामेदादविरसन्नाधन मात्रं भवितुमर्हति। क्योंकि आपके स्वतः ही क्षण क्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थों का फल स्वरूप परमानंद स्वभाव तो ही निरंतर प्रादुर्भूत होता रहता है, आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञ आदि से कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का पर्याप्त साधन यही होना चाहिए। तद्यथा बालिशानां स्वयमात्मनः श्रेयो परम विदुषां परम परम पुरुष प्रकर सकरुणया स्वमहिमानं चापवर्गाख्यामुपकल्पस्येन स्वयं नापचित एव तरवदेहोपलक्षितः। आप ब्रह्मादि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किसमें है और न हम में आपकी यथोचित पूजा ही बनी है। तथापि जिस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए ही केवल करुणावश अज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संज्ञक अपना परम पद और हमारी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शकों के समान यहाँ प्रकट हुए हैं। अथायोमेव वरोहारहत्तम यर्हि वर्हिसराजर्षिर्वरदर्शभो भवाने ज पुरुषेक्षण विषय आसीतो पूज्यतम। हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दे दिया कि ब्रह्मादि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राजर्षि नाभि की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए। अब हम और वर क्या मांगे। असंगो निशित ज्ञानानल विधूता से समलानां भवत स्वभावनात्मा रामाणां मुनीनां मनोवरत परिगुणत गुणगण परम मंगलानयन गुणगण कथोनोसी। प्रभु आपके गुणगणों का गान परम मंगलमय है। जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि के द्वारा अपनी अंतःकरण के राग द्वेष आदि संपूर्ण मनों को जला डाला है, अतएव जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वे आत्माराम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गान ही किया करते हैं। अथ कथंचित स्खलन क्षुत्पतन जम्भ्रण दुरवस्थानादिषु विवसानां न स्मरणाय ज्वरणमरणदासा यामपि सकलकस्मल निरसन्नानि तव गुणकृतनामधेयानि वचन गोचरणानि भवन्तु। अतः हम आप से यही वर मांगते हैं कि गिरने ठोकर खाने छींकने अथवा जमाई लेने और संकट आदि के समय एवं ज्वर और मरण आदि की अवस्थाओं में आपका स्मरण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कमल कलमल विनाशक भक्त वत्सल दीन बंधु आदि गुणोद्योतक नामों का हम उच्चारण कर सकें। आहा जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कह आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही
अंतराम कह आवत नाही। ये भगवान का नाम इसीलिए जपा जाता है, गुरु दीक्षा इसीलिए ली जाती है, कथा इसीलिए सुनी जाती है, भगवान की सेवा पूजा भोग आरती इसीलिए किया जाता है कि जब हमारा मृत्यु का समय आवे तो हमें संसार की याद न आकर हमें गोविंद की याद आ जावे, हमें हमारे प्रभु की याद आ जावे। और अंतिमति सागति, अंतिम समय यदि हमें गोविंद की याद आ गई ना तो हमारा कल्याण हो जाता है। तो रामचरितमानस की वह चौपाई और श्रीमद् भागवत का यह श्लोक, सेम मीनिंग्स बोथ। हाँ, किंचायम राजरसेरपत्य काम प्रजाम्भवादृशी मासा सानो ईश्वर माससाम स्वर्गापवर्गयोरपि भवन्तोमुपधावति प्रजायामर्थ प्रत्ययो धनदमिव धन फलीकरणम। इसके सिवा कहने योग्य न होने पर भी एक प्रार्थना और है। आप साक्षात परमेश्वर हैं, स्वर्ग अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप न दे सकें। तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर भी उससे भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारे यजमान ये राजर्षि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। को वा इह ते पराजितो पराजितयो मायया नवशतपदव्यानावृतो मतिविर्ष विसरना विसरयाना प्रवृत्त प्रकृतिरनुपासित महच्चरणः। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता और न वह किसी के वश में ही आ सकती है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया उनमें ऐसा कौन है जो उसके वंश में नहीं होता, उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ता और विषय रूप विष वेग उसके स्वभाव को दूषित नहीं करता। ये दुहभावो तव पुनरदभ्र कर्तरिह समाहूतस्तत्रार्थ धिया मंदानां नस्तद्देव हेरणं देव देवारसि साम्येन सर्वान् प्रतिबोधो विदुषामो न विदुषाम। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता और न वह किसी के वश में आ सकती हैं। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया उनमें ऐसा कौन है जो उसे वश में न उसके वश में नहीं होता, उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ता और विषय रूप उसका वेग उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता। देव देव, आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंदमतियों ने कामनावश इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आवाहन किया, यह आपका अनादर ही है, किंतु आप समदर्शी हैं, अतः हम अज्ञानियों की इस धृष्टता को आप क्षमा करें। श्री शुक उवाच इति निगतेनाभिष्टूय मानो भगवानो अनिमिवर्षवो वर्षधरा विवादिता विवंदित चरणोत्सव शतयमिदमाहो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋत्विजों ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्वोक्त स्तोत्र से स्तुति की तब देवश्रेष्ठ श्री हरि ने करुणावश इस प्रकार कहा। श्री भगवान वाचो अहो बता ऋषयो भवद्वीरवितर्तगीर्भि वरमुशलो भवेयाचितो यदमुष्यात्मजो मया सदृशो भूयादिति ममाहमेवाभिरूपो केवल्या तथापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुमर्हति ममेव हि मुखम यदुजदे मुकुलम। श्री भगवान ने कहा, ऋत्विजो, बड़े असमंजस की बात है, आप सब सत्यवादी महात्मा हैं, आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है कि राजर्षि नाभि के मेरे समान पुत्र हो। मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ, तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मेरा ही तो मुख है। ब्राह्मणों मुखमासीत, ब्राह्मण कौन है? ये भगवान का मुखारविंद है। तथा आग्नेद्रिये सकल यावत ऋष्यामो आत्मतुल्य मनुलपमानो। इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंत कला से आग्नेद्र नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। श्री सुक उवाचो इति निशामयन्त्या मेरुदेव्याः पतिम विद्यायान्तर्दते भगवानो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज मेरु देवी के सुनते ही उसके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। श्री शुक उवाच इति निशम्य यन्त्या मेरुदेव्या पतिर्विद्यायान्तर्दते भगवान् अंतर ध्यान हो गए। बर्हिषि तस्मिन्नैव विष्णुदत्ता भगवान् परमर्षिभिः प्रसादितो नाभे प्रियचिकीर्षया तद्वरोधायेनो मेरुदेव्यां धर्मान् दर्शयितु कामो वादर्शनानां श्रवणानां ऋषीणां मूर्ध्वमन्त्रिणां शुक्लया तन्वावतारो।
विष्णुदत्त परीक्षित उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके निवास में महारानी मेरू देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पुस्तक श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे नाभिचरिते ऋषभावतारो नाम तृतीयोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण युगल शरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा गोविंद भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। आप वृंदावन न आ पाए यह कोई आवश्यक नहीं। आपके हृदय तब में वृंदावन बना रहे, यह अति आवश्यक है। ऐसा हमारा प्रयास है। आपको नित्य ठाकुर जी का वृंदावन का दर्शन होता है। देखो, कथा तो आप सुन ही रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसके माध्यम से आप वृंदावन को ठाकुर जी का नित्य दर्शन भी कर रहे हैं। भागवत में कीर्तन है, ठाकुर जी की नित्य वर्षों से पूजा चली आ रही है, कई दशकों से। यहाँ दीप, अखंड दीप, दीप ज्योति है, दीपक का दर्शन है, ठाकुर जी का दर्शन है। नित्य आपको ठाकुर जी का दर्शन होता है। वृंदावन से जुड़ने का, यमुना जी का दर्शन आपको होता है। दीपदान का आपको अवसर मिलता है। जब भी आप वीडियो देखें, कथा सुनिए, आप ऐसा फील करें आई एम इन वृंदावन, तो आपके हृदय में वृंदावन होना अति आवश्यक है। मेरा ऐसा प्रयास है। आप सभी वृंदावन से जुड़े रहें। बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, मेरे को पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको हार्ट करता हूँ, कमेंट में हार्ट देता हूँ और लिखता भी हूँ, आपको रिप्लाई भी करता हूँ। तो प्लीज, अच्छा लगे, कुछ गलत लगे, जो भी अच्छा बुरा लगे, प्लीज कमेंट किया करें, थोड़ा एप्रिसिएशन मिलता है। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जुड़े रहें इसी प्रकार श्री धाम वृंदावन से। अपनी देखो, ये श्रवण सेवा है। आप ठाकुर जी से जितनी देर आप कथा सुन रहे हैं, जितनी देर यमुना जी की वीडियो देख रहे हैं, जितनी देर ठाकुर जी की यमुना जी का दीपदान का वीडियो देख रहे हैं, मानो उतनी देर आप वृंदावन में बैठे हुए हैं। उसी को स्मरण करते रहिए। आज की कथा का स्मरण करते हुए आप विश्राम करें। आज की कथा को हम विश्राम देते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में, अगली आगे की कथा में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से हाँ फिर एक बार निवेदन करना चाहूंगा, मेरा ये कर्तव्य है, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हाँ, आप कहेंगे बार बार कहते हैं, कहता हूँ भाई, बड़े बड़े लोग कहते हैं, तो तभी तो आप जुड़ रहे हैं ना। देखो ना कितनी जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है। इसी प्रकार इस परिवार को बढ़ाते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री राम वृंदावन भागवत निकेतन से मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।